नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द-गिर्द ही घूमता है। यानी पहला तो राम के वनवास की कैकेयी के द्वारा दी जाने वाली माँग, दूसरा शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन और तीसरा लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना यानी नाक काट लेना। तो चलिए आज हम जानते हैं कि रावण ने आखिर क्या कहा है महिलाओं के बारे में। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे कहते हैं कि सीता को वन में हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब भगवान श्री राम को सीता जी के लंका में होने के बारे में पता चला तो उन्होंने वहाँ प्रयास किया और उनको प्राप्त किया। लेकिन देखिए, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दें, उनसे क्षमा मांग लें। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे पत्नियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। तो नारी स्वभाव सत्य सब कहहीं, अवगुण 8 सदा उर रहहीं, साहस अनृत चपल ताता माया, भय अविवेक असौच अदाया। यानी रावण ने कहा कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग गलत जगह करती हैं। पत्नियों में जो पहला अवगुण है वह है बहुत ज़्यादा साहस होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति होना अच्छा नहीं होता। और रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का प्रयोग जो महिलाएं होती हैं अमूमन गलत जगह ही करती हैं। जैसे कि आ, अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं उसके प्रतिकूल अगर कुछ भी दिखाई देता है तो उसे बदलने के लिए वो अपना साहस के साथ आगे बढ़ जाती हैं और चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाती वो सही है या झूठ। अब दूसरा है झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती है और अक्सर अपनी बातों को छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण भी बनती हैं। तो महिलाओं में ये दूसरा अवगुण बताया था रावण ने, क्योंकि उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत, पल पल झूठ बोलती हैं। अक्सर देखिए, कई बार उसने रावण से बातें छिपाई मंदोदरी ने। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। तो रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद ही फंस जाती हैं और बाद में पछतावा होता है। तीसरा है चंचल। महिलाओं को चंचल कहा गया है, तो अस्थिर विचारधारा यानी चंचलता। तो रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं रुकता, तुरंत मन इधर तुरंत उधर। थोड़ी स्वार्थी होती हैं, थोड़ी मायावी होती है। ये चौथा गुण अवगुण उन्होंने बताया, क्योंकि महिलाएं थोड़ी जिद्दी होती है और अपनी जिद को पूरा करने के लिए कहानियां भी गढ़ लेती हैं, मोहमाई मायावी खेल खेल जाती हैं। तो पत्नियों की ये चौथे अवगुण की बात कही थी, माया रचने का अवगुण। स्त्रियों की एक कला है, वे जानती है कि किस समय क्या करना है। अगर परिस्थिति अनुकूल ना हो तो काम सिद्ध करने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है लंकापति रावण ने। स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं, जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध करने के लिए सामने वाले व्यक्ति की हर तरीके से मनाती भी हैं। तीसरा है, बहुत जल्दी वो घबरा जाती हैं। महिलाएं साहसी होती हैं लेकिन घबरा भी जाती हैं। अगर विकट परिस्थिति हो तो जल्दी ही हथियार डाल देगी। ये पांचवा अवगुण है, उनका डरपोक होना। रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं राम जी। उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा। इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी और अपने बल दिखाने से पहले हार जाने मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। महिलाएं थोड़ी अविवेकी होती हैं। ये देखिए, रावण ने कहा कि भले स्त्रियां कितनी भी साहसी हों, लेकिन मन में एक भय जरूर होता है और यह भय अजीबों गरीब कार्य करवाता है और इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अविवेकी हो जाती है। ये छठा अवगुण है। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान हो, लेकिन उनमें कई बार अविवेक और अवगुण है, जिसके कारण बिना सोचे समझे वो निर्णय लेती हैं और बड़ी समस्या में फंस जाती है। कभी कभी तो महिलाएं निष्ठुर हो जाती हैं, कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन एक बार कोई उसकी नज़र से उतर जाए तो उसे आसानी से माफ़ नहीं करती। तो रावण के अनुसार स्त्रियों के ये सातवां अवगुण निर्दयता है। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। ये हठ है। अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही वस्त्र और गहनों से खुद को सजाए, लेकिन दिल से वे अपवित्र
नहीं होती हैं, वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा। अपवित्रता का मतलब है देखिए, बुरी बात है ऐसा कहना, क्योंकि महिलाएं ऐसी होती नहीं अक्सर, लेकिन फिर भी रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं, क्योंकि उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। लेकिन उन दिनों की परिस्थिति और सामाजिक चीज़ों के आधार पर यह कहा गया था। अब चूंकि समाज बदल चुका है, तो महिलाएं की एक अलग तस्वीर है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो ऐसे में छोटी मोटी चीज़ों को आप, जैसा कि रावण ने कहा, हमने बिल्कुल उनकी ही बातें आपके सामने रखी है। क्योंकि रावण ने ऐसी बातें कहकर महिलाओं का पोल खोला था। तो लालची होती है, प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि थोड़ी मतलबी होती है, मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, वो अपनों को भी धोखा दे सकती हैं, और स्त्रियां अपने लालच के कारण कुछ भी कर सकती हैं। अपनी बात से पलटती भी अति शीघ्र हैं, इसलिए महिलाओं पर काफ़ी सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। ऐसे में स्त्रियां इधर उधर की बात को बहुत करती हैं, और लड़ाई झगड़े भी कभी कभी करवा देती हैं, कोर्ट कचहरी की चीज़ों में पड़ जाते हैं। राज्य की बात भी उजागर महिलाएं ही करती है। तो रावण ने प्राण त्यागने के पहले ये भी कहा था कि महिलाओं के पेट में कोई भी राज नहीं छिप सकता, भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वो आपका भंडा कहीं ना कहीं फोड़ेगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज वो आग की तरफ फैला देती हैं, इसलिए अपनी गुप्त बातें किसी भी महिला को नहीं बताना चाहिए और बहकावे में आना। रावण ने महिलाओं के बारे में ये भी कहा है कि स्त्रियां जो है किसी के भी बहकावे में बड़ी आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती है, चाहे वो महिला हो या मर्द हो। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर महिलाएं अपने ही घर का विनाश करती हैं। हालांकि स्त्रियां जब क्रोध में आती है तो अपने सामने वालों को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे उसका पति ही क्यों ना हो। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ये तो थी रावण के द्वारा कही गई बातें, महिलाओं के कुछ अवगुण। हालांकि ये बहुत सारी बातें अभी भी सच हो रही है, लेकिन बहुत सारी बातें अभी के युग में बेईमानी सी दिखती है। हालांकि महिलाएं भले ही चंचल चित्त वाली हों, लेकिन घर परिवार को बखूबी और बाहर की भी चीज़ों को वो संभाल रही हैं। हालांकि अगर आप इन बातों से कितने सहमत हैं आप ज़रूर बताइएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।